Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दरअसल आजम खान का रामपुर में विरोध या फिर रामपुर में आजम खान का प्रत्याशी न होना ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होता दिख रहा है और इसकी एक वजह भी है। आजम खान ने खुल करके विरोध नहीं किया, लेकिन वो एक नाराज बताए गए क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। हालात ये है कि इस वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो ईद में घर लौटी है वो वोट करके जाएगी और इस बार चेहरे से मतलब नहीं दिखाई दे रहा और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम बिरादरी का मेजॉरिटी वोट, ज्यादातर वोट या आप मैक्सिमम वोट मान लें तो वो समाजवादी पार्टी पर बिना कैंडिडेट को देखे हुए वो उस गठबंधन की ओर जा रहा है। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसकी ओर जाता हुआ दिख रहा है जो ग्राउंड से बातचीत हुई है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि आजम खान की मुखालफत का जो वोट है, जो उनके विरोधी का वोट है, चूंकि इस बार आजम खान खुद नहीं है, उनका कोई प्रत्याशी नहीं है, ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो आजम खान के विरोध में वोट करता रहा है, वो वोट भी इस बार इस गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक विरोध सरदारों में है जो सिख हैं वहाँ के, खास करके जब किसानों वाला कांड हुआ था उसका भी एक विरोध सिखों में है जो कि माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकता है। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो दिन रात उन्होंने मेहनत की है और हिंदू मुस्लिम छोड़ करके उन्होंने इस बार रामपुर में वोट लेने की कोशिश की है। कोई किसी तरीके का कोई ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात जो बीजेपी को जीत दिलाने में कहीं ना कहीं कारगर थी वो था जाटो बिरादरी, यानी कि जो दलित बिरादरी का वोट है। लेकिन इस बार दलित बिरादरी आंख बंद करके पूरी तरीके से बसपा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो माना यह जा रहा है कि घनश्याम सिंह लोधी के पास वोट इस बार कम जा रहे हैं। वजह यह है कि कई ऐसे तबके हैं, खास करके मुस्लिम्स में, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट कर दिया या फिर जो प्रशासनिक एक साइकोलॉजिकल एज मिला था वो इस बार शायद वो उस तरीके का देखने को न मिले बीजेपी को। तो ये एक बड़ी वजह है। वहाँ पर 50% के आसपास मुसलमान हैं और उनका वोट अगर एक मुश्त समाजवादी पार्टी को जाता है तो एडवांटेज वहाँ पर गठबंधन होगा, ऐसा माना जा रहा है। और चूंकि एक ऐसा कैंडिडेट है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, उस पर किसी का ठप्पा नहीं है, किसी का छाप नहीं है और जो लोग आजम खान के विरोधी हैं वो भी उसके साथ खड़े हैं। हालांकि कैंडिडेट को लेकर के कोई उत्साह नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो बाहर काम करता था वो अभी भी ईद के बाद रुका है, वो वोट करके जाएगा, इस लिहाज से एडवांटेज माना जा रहा है। लेकिन घनश्याम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्हें लगता है कि इस बार दोबारा वो इस सीट को जीतने में सफल होंगे, इसलिए क्योंकि उनके जो वोटर हैं वो भी बड़ी तादाद में निकलेंगे जो बीजेपी का वोटर है। लेकिन यहाँ की लड़ाई बहुत कड़ी है, आमने सामने की ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई है। बसपा को मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत मिलता हुआ, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जाता तो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत डेंट बसपा कर रही है। हालांकि एससी का लगभग पूरा वोट इस बार बसपा को जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगुलर हुआ तो फिर एडवांटेज फिर किसी को भी हो सकता है, बीजेपी को भी हो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी तक ये एडवांटेज गठबंधन के पास है। बिजनौर वो सीट है जहां से मायावती ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत की, लेकिन बिजनौर से ही अलग होकर एक नगीना भी सीट बन गई और नगीना और बिजनौर दोनों बसपा के लिहाज से बेहद ही मुफीद रही। बीएसपी ने पिछले 2019 के चुनाव में ये दोनों सीटें जीती भी थी, लेकिन इस बार के समीकरण अलग है। बीएसपी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग है, बीजेपी अलग है। इस बार के जो समीकरण हैं वो आखिर कह क्या रहे? तो जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मैं भी घूमा, इसके अलावा वहां के पत्रकारों से बातचीत, लोगों से बातचीत, अगर बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में मुसलमान जो वोटर है वो काफी देर तक खामोश था।
और ये माना जा रहा है कि मायावती की रैली के बाद इस बिरादरी में भी कुछ विभाजन है, कुछ टूट होगा और कुछ वोटर जो मुस्लिम बिरादरी के हैं वो बसपा को भी वोट करेंगे। यानी कि मुस्लिम वोटर्स में टूट थोड़ी दिखाई दे रही है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन एक लिहाज से एक साइजेबल वोट बसपा के साथ जा सकता है। मायावती की कल की रैली में मैं भी मौजूद था और बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पर दिखाई भी दिए थे। तो क्या मुस्लिम वोटर वहां टूट सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई वोटर है वर्ग है वहां, तो वो मुसलमानों का वोट है। उसके बाद एससी यानी कि दलितों का वोट आता है, और पिछली बार इन दोनों वोटों को जोड़ दें और उसमें जाट जोड़ दें तो बिजनौर की सीट बड़ी आसानी से मलुक नागर ने जीत ली थी। लेकिन इन तीनों वोटों के जुड़ने के बाद भी 65,000 की जीत थी। इसलिए इस बार यह माना जा रहा है कि चूंकि दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं, तो बीजेपी यहां पर उसको एक एडवांटेज है। मुस्लिम वोटों में भी थोड़ी टूट है, हालांकि मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है, जो कि दीपक सैनी वहां उम्मीदवार है। सैनियों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एससी वोट यानी कि दलितों का जो बसपा का वोट है वो पूरा कंसोलिडेटेड है, साथ साथ मुसलमानों का एक तबका भी जुड़ रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वहां से ये त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति बन सकती है और बिजनौर से बीजेपी का उम्मीदवार इस वक्त इसलिए एडवांटेज पोजीशन में दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम वोटों का विभाजन है, ये माना जा रहा है। दरअसल वहां से चंदन चौहान को माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं, आरएलडी, चंदन चौहान वहां आरएलडी से उम्मीदवार है और बीजेपी और आरएलडी के साझा उम्मीदवार हैं, गुर्जर बिरादरी से आते हैं। ऐसे में इस सीट पर गुर्जर हो, ओबीसी हो और जो बीजेपी का अपना परंपरागत वोट है वो उनके साथ सॉलिड तरीके से खड़ा है। लेकिन जाट बिरादरी का वोट बड़ा है और जाट बिरादरी के उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बसपा का जो गणित है उसका मानना है कि जाट, एससी और मुसलमानों का एक वर्ग मिलेगा तो वो बीजेपी को हराने में सफल होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो मुस्लिम और ओबीसी में सैनियों का है। इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर मुसलमानों का एक बड़ा तबका टूटकर बसपा की तरफ जाता है तो बसपा बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर जो मूड था, ज्यादातर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए, ऐसे में ये ट्रायंगुलर हो जाएगा चुनाव। जहां तक जाट वोटरों का बात है, तकरीबन 2.25 लाख उनकी आबादी है और बसपा ने वहां से जाट कैंडिडेट उतारा है। लेकिन यहां से चुनाव लड़ रही है आरएलडी और आरएलडी जाटों की पहली पसंद है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जाट बड़ी मात्रा में आरएलडी के साथ ही जाएंगे, बेशक उनका कैंडिडेट गुर्जर ही क्यों ना हो, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी यहां पर बड़ी मेहनत की है। तो आज की स्थिति में ये ट्रायंगुलर चुनाव है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है, लेकिन यहां पर बीजेपी को अपने लिए थोड़ा ज्यादा होप दिखाई दे रहा है और होप की एकमात्र वजह यह है कि मुसलमान वोट बड़ी तादाद में बट रहा है। क्या बढ़ता है या नहीं, इस पर तो नजर रहेगी। अगर हम बात कर लें नगीना की, तो नगीना में भी चतुष्कोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ चुका है नगीना। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसे बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के ओम कुमार जो 3 बार के विधायक हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी से हैं, इसके अलावा देखा जाए तो मनोज कुमार जो कि पूर्व जज हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र कुमार बसपा से हैं। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एससी बिरादरी की है और ये चारों तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रशेखर के साथ यूथ और खास करके दलितों का एक बड़ा वर्ग जुड़ा है, मुसलमानों में भी अच्छी सेंधमारी उन्होंने कर रखी है। लेकिन अगर मुस्लिम और दलित वोट वहां पर बढ़ते हैं तो फिर ये किसी एक पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा जीतना। बीजेपी के ओम कुमार हैं, उन्हें भी दलित वोट मिलेंगे, लेकिन उन्हें बीजेपी का एक सॉलिड वोट बैंक जो अदर कास्ट ओबीसी का है, फॉरवर्डों का है, जो बिजनेस क्लास है उसका है, जो उसका अपना वोट बैंक है, अगर ये किसी भी तरीके से आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई तो यहां भी बीजेपी को एडवांटेज दिखाई देता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा या फिर चंद्रशेखर आजाद का अपना कोई करिश्मा है
जो उनके फेवर में काम करेगा। इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन दोनों सीटों का हाल यही है।